हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे 51 से 100 क्वेश्चन, यानी कि आपको इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन कवर करेंगे दोस्तों। और ये जो दोस्तों बिहार दरोगा का मैं सीरीज चला रखा हूँ, इसका ये आपका 38वां वीडियो है दोस्तों। तो इससे पहले हमने 37 वीडियो आप लोग को दे चुका हूँ बिहार दरोगा से संबंधित प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं। और 50 क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं दोस्तों, इसमें आपका 40% क्वेश्चन बिहार दरोगा के पिछले एग्जाम से पूछा गया है। अगर 60% के क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो अजर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये जो है कि सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चाहे किसी भी एग्जाम की बिहार एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, इसमें पूछा गया आपसे कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसका 3 नाम है, कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त। ठीक है, तीनों नाम से आप परिचित होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौटिल्य या चाणक्य या इसको कह सकते हैं विष्णुगुप्त किसका प्रधानमंत्री था दोस्तों। तो ये आपका जो प्रधानमंत्री था, ये चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री थे। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पर। 52 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा गया था दोस्तों। तो ये भेजा गया था अशोक को तक्षशिला। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 53 नंबर में है, सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। सम्राट अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था दोस्तों। तो ये था दोस्तों कारुवाकी। कौन थी? कारुवाकी। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मेकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। मेकियावेली के प्रिंस से किसकी तुलना की जाती है दोस्तों, ये आपको पूछा गया। तो दोस्तों आपका जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसकी मेकियावेली की द प्रिंस से की जाती है। यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन पर। 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों को एकरूपता से किस प्राकृतिक का प्रयोग किया। किस प्राकृतिक का प्रयोग किया है, ये पूछा गया दोस्तों। अशोक ने अपनी सभी अभिलेखों को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, ये आपका अर्ध मगधी में इसको जो है कि ये किया था, अभिलेखों को एकरूपता। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया 56 नंबर में, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था। जो मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा था दोस्तों, इसका क्या नाम था। तो 56 का जो राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में जो सिक्का था दोस्तों, उसको यहाँ पे पन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पन कहा जाता है। यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 57 नंबर में, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था दोस्तों, ये जेम्स प्रिंसेप था। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन में एलिनिनो से आप क्या समझते हैं। तो एलिनिनो दोस्तों एक प्रकार का उष्ण जलधारा है, और यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। एलिनिनो एक प्रकार का उष्ण जलधारा, बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन था। बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक कौन था, ये पूछा गया दोस्तों। तो इस दोस्तों क्वेश्चन का राइट आंसर बंगाल और बिहार के पाल वंश के शासक। बंगाल और बिहार के पाल वंश के शासक जो था, बौद्ध धर्म के अंतिम महान राजकीय संरक्षक था। यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि स्तूप किसके प्रतीक माने जाते थे। जो स्तूप है दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते थे, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो महापरिनिर्वाण के प्रतीक माने जाते थे स्तूप। यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, मेगास्थनीज के इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से किस नगर का वर्णन उनमें नहीं किया गया है, ये पूछा गया। यानी मेगास्थनीज इंडिका में भारत के 4 नगर का वर्णन किया गया है, एक ऐसा नगर है इनमें जो इसका वर्णन नहीं किया गया, यही आपको ढूंढना है। तो 61 का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। इंद्रप्रस्थ का इसमें वर्णन नहीं है मेगास्थनीज में कहीं। थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा फैक्ट बन लेता है, वो भी देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला, कौशाम्बी, यहाँ पे 4 इस शहर का जो है कि मेगास्थनीज के जो इंडिका है उसमें वर्णन मिलता है आपका पाटलिपुत्र का, उज्जैन का, तक्षशिला का, कौशाम्बी का। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ की हम बात करेंगे जो ऑप्शन में इसका वर्णन नहीं मिलता है, तो ध्यान रखिएगा ये 4 शहर से क्वेश्चन बन सकता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है,
बिना प्रतिनिधित्व के कराधान नहीं, यह बहुचर्चित नारा संबंधित है। बिना प्रतिनिधित्व का कराधान नहीं, यह परिचित बहुचर्चित नारा संबंधित है। तो दोस्तों ये अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध से, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 63 नंबर क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दोस्तों, लाल और पीकॉक ब्लू रंग को मिला देने से कौन सा रंग बनेगा। तो यहाँ पे दोस्तों लाल और पीकॉक ब्लू को मिला देने से सफ़ेद रंग बनता है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पर। 64 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, कांग्रेस लिंग समझौता, जिसको लखनऊ समझौता 1916 किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सकता है। तो ये इसको लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो जो कांग्रेस का लखनऊ समझौता था, किनके संयुक्त प्रयास से संपन्न हुआ दोस्तों, ये हुआ था एनी बेसेंट और जो आपका बाल गंगाधर तिलक है, इनके प्रयासों से ये संपन्न हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन है। तो दोस्तों वहाँ पे अंकन है आपका शिव पार्वती का। किसका अंकन है, शिव पार्वती का अंकन है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 66 नंबर में पूछा है कि विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है 8 सितंबर को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 67 नंबर में पूछा गया, बास्केटबॉल एक टीम में कितने खिलाड़ी होता है। जो बास्केटबॉल खेला जाता है उसकी टीम में जो खिलाड़ी होता है कितना होता है। तो देखिए बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है एक टीम में, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पर। 68 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि दलविहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था। दलविहीन लोकतंत्र का प्रतिपादन का विचार किसने किया था। तो दोस्तों ये विचार दिया था जयप्रकाश नारायण, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा है कि ट्रायोड का प्रयोग होता है किसमें ट्रायोड को। देखिए एम्पलीफायर के रूप में भी ट्रायोड का प्रयोग होता है, दोलित के रूप में भी ट्रायोड का प्रयोग होता है और ट्रांजिस्टर के रूप में भी प्रयोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, इनमें सभी में ट्रायोड का प्रयोग होता है, ये डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे तत्व कौन से हैं। क्लोरोफिल के निर्माण के लिए पौधों को 2 धात्विक तत्वों की आवश्यकता होती है, वे तत्व कौन सा है दोस्तों। तो ये तत्व है आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 71 नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, यदि कोशिका को राइबोसोम नष्ट कर दिया जाए, यदि कोशिका के राइबोसोम को नष्ट कर दिया जाए तो क्या होगा उसमें। तो दोस्तों वहाँ पे आपका प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। क्या होगा, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, राइबोसोम को नष्ट कर दिया, यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, मराठों को एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था। जो मराठा था दोस्तों, इसको एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया गया था दोस्तों, इनको पूछा गया मराठों के द्वारा। तो दोस्तों ये किया था शिवाजी के द्वारा मराठों को संगठित किया गया था। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का क्या तात्पर्य। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा क्या तात्पर्य है दोस्तों। तो दोस्तों ये था कि जो 1 बीघा ज़मीन होता है उसको हम 20 कट्ठा कहते हैं। तो 20 कट्ठा अगर ज़मीन है दोस्तों, तो इसका आपको जो है 3 भाग लगभग में इसमें क्या करना पड़ता था, नील की खेती के 3 कट्ठा में करना पड़ता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना होता था। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है आपसे, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। जो वी आकार का घाटी होता है दोस्तों, इसमें किसके द्वारा, नदी का कौन सी अवस्था के द्वारा होता है दोस्तों। नदी का इसमें युवा अवस्था के द्वारा होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन है। तो वी का आकार युवा अवस्था के द्वारा होता है, नदी के द्वारा डैश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होता है। जो भारत है दोस्तों, इसका कोरोमंडल तट जो है इस पर सर्वाधिक वर्षा होता है कौन सा महीना में। तो यहाँ पे जो दोस्तों जो वर्षा होता है अक्टूबर नवंबर में कोरोमंडल तट पर जो है कि भारी वर्षा होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है, कोरोमंडल तट पर अक्टूबर नवंबर में भारी वर्षा होता है। बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर जाती है तब कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होंगे, ये पूछा गया। जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होंगे, ये पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रभावित होगा आपका
76 नंबर का जो ऑप्शन है, ये केवल तरंग दैर्घ्य और वेग यहाँ पे प्रभावित होगा, यानी डी ऑप्शन सही है। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट साइंस है, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच में होकर जाती है तब कौन सा परिवर्तित प्रभावित होगा, प्रकाश के बारे में पूछा जा रहा है। तरंगधरी तथा वेग जो है कि अप्रभावित होगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 77 नंबर में, ग्लाइकोजन का संचय होता है। जो ग्लाइकोजन है दोस्तों, इसका संचय कहाँ पे होता है, तो यकृत और मांसपेशी में ग्लाइकोजन का संचय होता है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 78 नंबर में, भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है, तो दोस्तों जो आपका महाराष्ट्र है, यहाँ पे शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 79 नंबर का है, रेशम का कीट अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो दोस्तों जो कोशित चरण होता है दोस्तों तंतु का, इसमें वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है, 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता है। 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन सा दांत नहीं होता, कृदंत होता है, रक्षक होता है, चवर्णक होता है। तो यहाँ पे चवर्णक जो है दोस्तों ये नहीं होता, यानी चवर्णक जो है 3 से 4 साल के बच्चों में नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 81 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर में पूछा गया है, जीवाणु को दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं। जीवाणु जो दलहनी पौधों की जड़ में निवास करते हैं उसका नाम, तो दोस्तों राइजोबियम जो होता है ये आपका दलहनी पौधे की जड़ में होता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 82 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारी, तो दोस्तों यहाँ पे जो उधम सिंह है इसने गोली मारी थी, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 83 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, कवि कालिदास किसके राज कवि थे। जो कवि कालिदास है दोस्तों किसके राज कवि थे दोस्तों, तो ये जो आपका चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य है इसके कालिदास इसके राज कवि थे। और चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य को द्वितीय भी कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे, चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के या चंद्रगुप्त द्वितीय का, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 83 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि भारतीय संविधान का संघीय प्रारूप किससे प्रभावित है, या संघीय प्रारूप किस देश से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों भारत का संघीय प्रारूप जो है आपका कनाडा से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 85 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों यहाँ पे असत्य की बात चल रहा है, तो असत्य आपको ढूंढना है। इसमें चारों ऑप्शन अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है, भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही ढूंढने के लिए बोला जा रहा है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, किस प्रकार के चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है। किस प्रकार के चट्टानों में खनिज के जमाव परतों में मिलता है, तो दोस्तों ये जो आपका अवसादी चट्टान होता है इसमें खनिज का जमाव आपका परतों में मिलता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड है, रोगियों के दांत को देखने में दंत चिकित्सक प्रयुक्त दर्पण होता है, यानी जो डेंटल होता है वो कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, ये पूछा गया दोस्तों। तो जो दांत का डॉक्टर होता है ये जो दर्पण प्रयोग करता है ये अवतल दर्पण प्रयोग करता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 88 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, भारत के राष्ट्रपिता और भारत के राष्ट्रपति, यहाँ पे गलती से राष्ट्रपिता लिखा गया है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है, तो दोस्तों 14 दिन पहले आपको सूचित करना होता है कि आप पे महाभियोग चलाया जाएगा, यानी बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 89 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा जा रहा है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य के विषय के संबंध में कानून बना सकती है, तो कौन सा कानून बना सकती है, तो ऐसा दोस्तों यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करता है तब संसद राज्य की सूची के विषय में कानून बना सकती है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए अब भारत में जो निर्वाचन आयुक्त है या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो,
ये लागू होता है भारत के निर्वाचन आयुक्त पर। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 91 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है। लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य हमको आपको बताना है दोस्तों। तो ये गुजरात में सबसे अधिक लवण प्रभावित मृदा है, यानी मिट्टी है। मृदाओं को मिट्टी बोला जाता है दोस्तों। यहाँ पे सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पर। 92 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो दोस्तों ये जो आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल आमंत्रित किया था। यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट है। बिहार में गांधी जी को जो आमंत्रित किया था नील खेती से संबंधित, तो राजकुमार शुक्ल, सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 93 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 93 नंबर में, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? तो दोस्तों ये सुल्तान था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 94 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। सेब जो हम लोग खाते हैं दोस्तों, हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि इसका क्या कारण है? तो दोस्तों इसमें जो है कि पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होता है। ये क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है दोस्तों, जो कि हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। यानी डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 95 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि प्लेग की बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? जो प्लेग होता है दोस्तों, इसकी बीमारी किस कारण से होती है ये पूछा गया। तो प्लेग की बीमारी जो होता है दोस्तों बैक्टीरिया के कारण से होता है। ये ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्लेग की बीमारी जो होता है बैक्टीरिया के कारण से होता है। बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 96 नंबर में, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला एशिया में देश, पहला दोस्तों आपको पता होगा कि पहला चीन है, ठीक है। दूसरा अपना भारत है, ठीक है, ये 2 नंबर पे आता है। 1 नंबर पे चीन और 2 नंबर पे भारत, और 3 नंबर पे कौन आएगा ये पूछा गया दोस्तों। तो ये इंडोनेशिया है। कौन है दोस्तों? इंडोनेशिया है। तो इस सबको याद रखना है दोस्तों। कभी कभी क्रम के बारे में भी पूछ लीजिए तो क्रम से तो कोई याद होना चाहिए, ठीक है। चौथा के बारे में आपको नहीं भी याद रहेगा, 3 याद रहेगा, चीन, भारत, इंडोनेशिया। बढ़ते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 97 नंबर में पूछा गया, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, इसमें त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न ये पूछा गया दोस्तों। तो ये बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है त्रिरत्न, यानी ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पर। 98 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि भारत से दक्षिण की ओर देशों के बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? यानी दोस्तों अगर ये भारत है मेरा, अगर भारत यहाँ पे है, अगर इसका दक्षिण की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दक्षिण आपका, तो दक्षिण में कौन सा संप्रदाय प्रचलित था दोस्तों? यहाँ पे आपका हीनयान प्रचलित था। कौन था? हीनयान प्रचलित था दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हीनान, ये ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया कि भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित था? तो उत्तर में दोस्तों महायान, और दक्षिण में आपको अभी भी बताया था क्वेश्चन का आंसर कि हीनयान। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। बढ़ते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, कौन सा बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र माने जाते हैं? कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र माने जाते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे धम्मपद जो है दोस्तों, ये गीता के समान पवित्र ग्रंथ है, आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। अगर आप बिहार दरोगा या बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये सीरीज आपके लिए जारी रहेगा दोस्तों। अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।